गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भैया आप लोगों का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड 2022 का जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी अब शुरुआत करते हैं। और पहला जो ये वीडियो होगा आपके एसे के लिए होगा। ये डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, सेक्शन बी में पूछेगा। और पहला क्वेश्चन होगा कि 150 से 200 शब्दों में इन पांचों में से किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखिए। इसके लिए 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसे लिखने के लिए 2-3 बातों का आप ख्याल रखिएगा कि 3 पैराग्राफ में आप अपना ऐसे तैयार कीजिएगा। पहला जो पैराग्राफ होगा उसमें आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिएगा। दूसरा जो पैराग्राफ होगा उसमें कंप्लीट टॉपिक के बारे में चर्चा कीजिएगा, जिसको ऐसे का बॉडी कहते हैं। और थर्ड और लास्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें कंक्लूज़न आप लिखिएगा, मतलब कि निष्कर्ष निकालिएगा कि इस टॉपिक का निष्कर्ष क्या है। ये 5 टॉपिक आपके सामने बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट में लिखा हुआ है। एक छठा टॉपिक भी मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। कोशिश कीजिएगा कि इसको भी आप लोग सीख ही लीजिएगा। मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप याद होगा आपको, योर हॉबी पर मैंने आपको लिखवाया था। चलिए फ़िलहाल हम मॉडल सेट वाला इन 5 को कंप्लीट करते हैं। पहला जो टॉपिक है यूज़ ऑफ इंटरनेट, इसको हम लोग देखेंगे। इंटरनेट तो एक ऐसी बात है कि सब लोग इससे परिचित हैं। चलिए, यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द बेस्ट फिनोमिनन ऑफ द सेंचुरी। इस शताब्दी का, ये जो शताब्दी चल रहा है 21st, इसका बेस्ट फिनोमिनन यानी कि सबसे बड़ा फिनोमिनन घटना है कौन? इंटरनेट। इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड द यूनिवर्सल लाइफ स्टाइल। इट जहाँ भी आएगा तो समझ जाइएगा कि वो आ रहा है इंटरनेट के लिए। इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है यूनिवर्सल लाइफ स्टाइल को, यानी कि वैश्विक जीवन शैली को। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, डिकेड बोलते हैं 10 ईयर्स के पीरियड को, यानी कि 1990 से 1999 के बीच में, नॉट एवरी वन वॉज कनेक्टेड टू इंटरनेट। सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे। बट लेकिन ये जो 21st सेंचुरी है, इसमें देर इज़ हार्डली अ फैमिली, शायद ही ऐसा कोई परिवार है जो कि नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो। इट हैज़ मेड एवरीथिंग ईजी। इसने हर चीज़ को ईजी कर दिया है। बैंकिंग, रेलवेज, फ्लाइट्स, एग्जामिनेशंस, एजुकेशन, टूरिज़्म, गेम्स, etc, ये सभी क्या है? डिपेंडेंट है किस चीज़ पर? इंटरनेट पर। चाहे वो बैंक का काम हो, रेलवे का काम हो, उड़ानें हो, परीक्षाएं हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो, खेलकूद हो, ये सब इंटरनेट पर डिपेंडेंट है। ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक, ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इसके दौरान इंटरनेट साबित हुआ है एक बून, मतलब वरदान, फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। राइट फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन फेज, पहला जो लॉकडाउन फेज लगा, ठीक उसी समय से ही क्या हुआ है? स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर। इस एजुकेशन ने हेल्प किया है उनको यहाँ पर देम जो आया है ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। उनको हेल्प किया है नॉट ओनली कंटिन्यू देयर एजुकेशन, न केवल अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखने में, बट ऑल्सो अवॉइड सोशल कॉन्टैक्ट, बल्कि सोशल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने में भी हेल्प किया है। सोशल कॉन्टैक्ट मतलब सामाजिक संपर्क। और इस सामाजिक संपर्क को अवॉइड करने से क्या हुआ है? दैट, इससे लेसेंड, इसने कम कर दिया है, फियर, डर को कम कर दिया है। किस चीज़ का डर कम कर दिया है? कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने का डर कम कर दिया है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन एजुकेशन में है तो सोशल कॉन्टैक्ट से बच रहे, और जब सोशल कॉन्टैक्ट से बच रहे यानी कि हमारे अंदर जो फियर है कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने का, वो डर कम हो गया है। अगला पैराग्राफ है, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, दिस इंटरनेट हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, इस इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक साथ ला दिया है। सोशल साइट्स पर, जैसे ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। टुडे, आज, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट की बदौलत ही, बिकॉज ऑफ एक फ्रेज है, की बदौलत, इंटरनेट के बदौलत ही, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड,
पूरी दुनिया के लोग आर कनेक्टेड विद वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। टॉकिंग अबाउट इट्स यूजफुलनेस, ये भी इट्स जो आया है ना, ये इंटरनेट के लिए आया हुआ है। अगर हम इसके यूजफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट, हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ऑलमोस्ट लगभग सभी के सभी ऑफिशियल वर्क किए जाते हैं विद इट्स हेल्प, इसकी सहायता से, इसकी यानी कि इंटरनेट की सहायता से। और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट है। एग्जीक्यूशन कहते हैं किसी काम को करने को, इसको शुद्ध हिंदी में क्रियान्वयन कहते हैं। इंटरनेट का एग्जीक्यूशन बहुत ही तेज़ है। दिस इज़ ऑल टू द गुड, ये तो सब कुछ अच्छी बात है। अभी तक हमने जो इंटरनेट के बारे में बात की वो अच्छी बात है, बट लेकिन एज वी नो, हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरी सिंगल कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स पहलू होते हैं। इंटरनेट भी कुछ बुरे प्रभाव छोड़ता है, इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे सिविल सोसाइटी पर। सम ऑफ द पीपल, कुछ लोग मिसयूज़ करते हैं इंटरनेट को और स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैलाते हैं पोर्नोग्राफी, अश्लीलता, वायलेंस, हिंसा, र्यूमर्स, अफवाह, हेट स्पीचेज, घृणित बातें, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता इत्यादि। देयरफॉर इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए इंटरनेट को यूज़ करते समय। ये हो गया इंटरनेट का टॉपिक। अगला टॉपिक है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 21st ऑफ जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज द पीएम नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने कि दुनिया को प्रपोज किया इस डे को ग्लोबल इवेंट के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। पीएम मोदी ने दुनिया को कहा कि आप सेलिब्रेट कीजिए योगा डे को ग्लोबल इवेंट, यानी कि वैश्विक आयोजन के रूप में। इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड, दुनिया ने पहचान लिया योगा के इम्पोर्टेंस को और शुरू कर दिया सेलिब्रेट करना योगा डे। इसको सबसे पहले प्रपोज किया गया था पीएम के द्वारा 2014 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि लागू किया गया इन 90 डेज, 90 दिनों में यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसको यूनिवर्सली एडॉप्ट किया गया, इसको वैश्विक तौर पर अपना लिया गया। विद अ व्यू टू, एक फ्रेज है, के उद्देश्य से। इसके बाद जो वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगाना होता है, जिरंड बनाना होता है। तो दुनिया को गुड हेल्थ में रखने के उद्देश्य से इसको पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया। योगा ने निसंदेह हमारी मदद की है कि हम फिट रहें मेंटली और फिजिकली। कंसीडरिंग द क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन को देखते हुए, और डिक्लाइन मतलब पतन को देखते हुए, किस चीज़ में, एटमॉस्फेयर की शुद्धता में जो गिरावट आई है उसको देखते हुए दुनिया देखती है योगा को एक पैनेसिया के रूप में। पैनासिया बोलते हैं एक ऐसी दवा को जो हर मर्ज की दवा हो, जो रामबाण हो। योगा क्या है तो इसको बताया जा रहा है कि योगा इज अ हिंदी स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक डिसिप्लिन। योगा हिंदुओं का एक आध्यात्मिक और तपस्वी वाला अनुशासन है। इट इंक्लूड्स, इसमें ये चीज़ें शामिल होती है क्या, ब्रेथ कंट्रोल, श्वसन पर नियंत्रण, सिंपल मेडिटेशन, जो सिंपल हम ध्यान और चिंतन करते हैं, द एडॉप्शन ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडीली पॉस्चर, पॉस्चर मतलब शरीर का अलग अलग पोज जो होता है उसको पॉस्चर कहते हैं। हम विशेष पॉस्चर धारण करते हैं योगा करते हुए। इट इज़ वाइडली प्रैक्टिस्ड फॉर हेल्थ, ये इसको बहुत ही व्यापक तौर से हेल्थ के लिए प्रैक्टिस किया जाता है और रिलैक्सेशन के लिए भी। योगा इज़ वेरी नेसेसरी, योगा बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और बेनिफिशियल है हमारे लिए यदि इसको प्रैक्टिस किया जाए डेली बेसिस पर मॉर्निंग में। इट इज़ अ कंबाइंड वर्कआउट ऑफ द माइंड एंड द बॉडी।
दिमाग और शरीर का कंबाइंड वर्कआउट है योगा। यह एनहांस करता है, मतलब यह बढ़ा देता है हमारे ब्रेन के फंक्शंस को। रिड्यूस करता है, मतलब घटा देता है स्ट्रेस यानी कि तनाव को। रिजुविनेट करता है, पुनः ताकतवर बना देता है हमारे बॉडी और सोल को, आत्मा को। योगा इज बेनिफिशियल, योगा लाभदायक है मेंटल, मानसिक, फिजिकल शारीरिक और इमोशनल भावनात्मक डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए। बच्चों के विकास के लिए भी योगा बेनिफिशियल है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो कि फियर्स, भयानक कंपटीशन की दुनिया है, इस दुनिया में योगा हेल्प करता है मेंटल एक्सर्शन मतलब थकावट को रिड्यूस करने में मदद करता है। रिड्यूस करना मतलब कम करना, और टेंशन को कम करने में मदद करता है। यह हेल्प करता है हमारी कि हम गेन करें। गेन करना मतलब प्राप्त करना। क्या गेन करें? फ्लेक्सिबिलिटी, लचकता, हम अपने बॉडी को इधर उधर मोड़ सके। यह हेल्प करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में। यह हेल्प करता है मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में। अपार्ट फ्रॉम, एक फ्रेज है के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम या के अलावे। इन फायदों के अलावे योगा हम हेल्प करता है स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी में। स्पाइन हमारा बैक में होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। इंड्यूस रिलैक्सेशन, यह हमारे अंदर रिलैक्सेशन को इंड्यूस करता है, आराम देता है। स्ट्रेंथेंस यानी कि ताकतवर बना देता है हमारे लोअर बैक को। 10 इस प्रकार से ऑन अ फाइनल नोट, ऑन अ फाइनल नोट एक प्रकार का फ्रेज है। फाइनल नोट में हम ये कह सकते हैं कि योगा हेल्प करता है हमारी कि हम परफेक्ट हार्मोनी बैठा सके माइंड और बॉडी के बीच में, सामंजस्य बैठा सके दिमाग और अपने शरीर के बीच में। इट ड्राइव्स अवे, या दूर कर देता है सभी नेगेटिविटी को हमारे सिस्टम से, हमारे बॉडी के सिस्टम से। और ये प्रमोट करता है यानी कि प्रोत्साहित करता है कि हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ को अचीव करें। ये आपका हो गया योगा डे। अगला टॉपिक है एन इंडियन फेस्टिवल। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ कल्चर्स। इंडिया में बहुत सारे संस्कृतियाँ हैं, ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं, रिलीजन्स, धर्म हैं, एंड कास्ट्स और जातियाँ हैं। सो इसलिए बहुत सारे फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट किया जाता है हियर, यहाँ पर हर साल। एन इंडियन फेस्टिवल इज मींट नॉट ओनली एन ओकेजन। एक भारतीय पर्व सिर्फ एक अवसर ही नहीं होता है, ओकेजन ही नहीं होता है, बल्कि इट एक्सप्रेसेस, यह व्यक्त करता है लोगों के फेथ को, लोगों की आस्था को, आस्था को व्यक्त करता है उनके अपने अपने रिलीजन में। रेस्पेक्टिव मतलब अपना अपना। अब ये इंडियन फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब दिवाली को हमने ले लिया इंडियन फेस्टिवल के रूप में, जो कि एक आसान टॉपिक होगा आपके लिए। दिवाली इज़ वन ऑफ द इंडियन रिलीजियस फेस्टिवल्स। दिवाली भारत के धार्मिक त्योहारों में से एक है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, यह दियों का त्यौहार है। अकॉर्डिंग टू सनातन रिलीजन, सनातन धर्म के अनुसार जब लॉर्ड राम, भगवान राम माता सीता के साथ रिटर्न हुए थे अयोध्या में रावण को डिफीट करने के बाद, तो उनके किंगडम के लोगों ने अपने घरों को लाइट कर दिया था मिट्टी के दिए जलाकर, मिट्टी के दिए जलाकर टू वेलकम हिम, उनका स्वागत करने के लिए। 10 इस प्रकार से दिवाली के ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। पीपल सेलिब्रेट, लोग बनाते हैं इस फेस्टिवल को पूरे जॉय के साथ। सभी घरों को लाइट किया जाता है मिट्टी के दियों से और कैंडल्स से। लोग वर्शिप करते हैं माँ लक्ष्मी का इस अवसर पर। मैनी शॉपकीपर्स स्टार्ट करते हैं न्यू अकाउंट्स दिवाली से, बिकॉज क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी विजिट करती हैं हर किसी के यहाँ दिवाली की रात को। लोग अपने घरों को न्यूली पेंट कराते हैं और हर एक नुक एंड कॉर्नर, चौक चौराहे को क्लीन किया जाता है। पीपल यूज़ क्रैकर्स, लोग पटाखों का प्रयोग करते हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। ब्लास्टिंग साउंड्स चारों ओर सुना जाता है।
आकाश कवर्ड हो जाता है रंग बिरंगे क्रैकर्स यानी कि पटाखों से। बहुत सारे बनाना के प्लांट्स को यूज़ किया जाता है डेकोरेट यानी कि सजाने के लिए, शॉप के एंट्रेंस को और घर के एंट्रेंस को, एंट्रेंस बोलते हैं प्रवेश द्वार को। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोग न्यू ड्रेस पहनते हैं और एक दूसरे को हैप्पी दिवाली विश करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये इंडियन फेस्टिवल हो गया। और भी इसमें कुछ लिखा हुआ है कि इस फेस्टिवल का एक बैड एस्पेक्ट, बुरा पहलू ये है कि वी इंक्रीज, हम बढ़ा देते हैं पॉल्यूशन के इंटेंसिटी को क्रैकर्स का यूज़ करके। ये क्रैकर्स जो कि पॉल्यूट कर देते हैं एयर और साउंड दोनों को। देयरफॉर इसलिए वी शुड ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन को मिनिमाइज करें जितना हम इसको कर सकते हैं। हमें इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए। इको फ्रेंडली बोलते हैं पर्यावरण के अनुकूल। अगला जो टॉपिक है वो है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। इज एन एंशंट प्रोवर्ब, ये एक प्राचीन कहावत है। इसका प्रयोग किया जाता है लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो न्यूट्रिशस डाइट ले। न्यूट्रिशस पौष्टिक, और डाइट बोलते हैं आहार को। इन ऑर्डर टू कीप हिज माइंड, बॉडी एंड माइंड इन अ परफेक्ट कंडीशन। इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है विद्यार्थी जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है के उद्देश्य से। हम अपने मनुष्य के बॉडी और माइंड को परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए इस कहावत को प्रमोट किया जाता है कि हम न्यूट्रिशस डाइट लें। एज दिस इज अनक्वेश्चनेबल, चूँकि इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, किसमें, कि मनुष्य का हेल्थ ही उसका रियल वेल्थ है। इसलिए हर किसी को, जितने भी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपर केयर करना चाहिए अपने हेल्थ का। ये प्रोवर्ब मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई कर देना का मतलब हो गया इसको बढ़ा देता है। किसको, इम्पोर्टेंस को। किसका इम्पोर्टेंस, एप्पल्स का। किस रूप में, फ्रूट्स के रूप में। दो यद्यपि की, ये जो दो है ये कंजंक्शन है। यद्यपि की बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स उतने ही बेनिफिशियल है जितना कि एप्पल्स, फिर भी इस पर्टिकुलर फ्रूट जो कि एप्पल है इसको यहाँ पर स्पेशलाइज्ड किया गया है। मतलब कि इसको हमने क्या किया है, विशेष बना दिया है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल फंक्शन। इसके स्पेशल फंक्शंस की बदौलत, इसका जो फंक्शन है इसकी बदौलत इसको हमने स्पेशलाइज कर दिया है। इवन इट्स स्किन, इसका स्किन भी यानी कि ऊपरी लेयर भी, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, मिनरल्स और विटामिन्स होता है। देयरफॉर इसलिए वी नीड नॉट पिल इट। पिल का मतलब होता है छिलका उतारना। हमें इसको खाने से पहले इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। एक एप्पल डेली बेसिस पर खाने को स्ट्रांगली रेकमेंड किया जाता है क्योंकि यह बीमारियों को एट बे यानी कि दूर भगा देता है। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही, ये कह रहा है कि बचपन से ही हर किसी ने सुना होगा माता पिता को और बुजुर्गों को, माता पिता और बुजुर्गों को हेल्दी ईटिंग पर जोर डालते हुए। माता पिता और बुजुर्ग हेल्दी ईटिंग पर हमेशा क्या करते हैं, जोर डालते हैं कि हमें हेल्दी ईटिंग करना चाहिए। दिस एनेबल्स किड्स, इस चीज़ से बच्चे भी एनेबल यानी कि बच्चे भी लायक हो जाते हैं कि वो हेल्दी फूड खाएं और जंक फूड से रिफ्रेन करें। जंक फूड बोलते हैं जो चॉकलेट वगैरह वगैरह आप लोग खाते हैं ना मार्केट से, वो जंक फूड है। द एप्पल इज़ अ सिंबल ऑफ हेल्दी ईटिंग, एप्पल हेल्दी ईटिंग का प्रतीक है। वन कैन मंच ऑन इट, कोई भी इसको चबा सकता है जब भी वो चाहता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त वन कैन प्रिपेयर सेवरल फूड आइटम्स यूजिंग द फ्रूट, इस फ्रूट का प्रयोग करके कोई बहुत प्रकार के फूड आइटम भी क्रिएट कर सकता है। द नीड टू कुक इट डज नॉट अराइज, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं आती
तब तक जब तक कि कोई इसको डिफरेंटली खाना ना चाहता हो, नहीं तो पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशनली इसके अतिरिक्त एप्पल विटामिन्स के साथ आता है, मिनरल्स के साथ आता है, सॉल्ट्स और वाटर के साथ आता है। ऑन द फाइनल नोट, अंत में वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वी मस्ट ईट एन एप्पल, हमें एक एप्पल ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पर ईट छूट गया था। एवरी डे, प्रतिदिन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डॉक्टर्स ऑफ फ्रॉम ऑफन विजिटिंग अस, डॉक्टर को अपने घर पर अक्सर आने के से रोकने के उद्देश्य से हमें एप्पल रोज़ एक खाना चाहिए। ये आपका टॉपिक हो गया। अब आपका पांचवा और लास्ट टॉपिक है समर वैकेशन। समर वैकेशन एक ऐसे टाइम को कहते हैं जब 30 डे का हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है स्कूल्स के द्वारा। पहला लाइन हो गया। इट इज़ समथिंग, ये कुछ ऐसा होता है, दैट जो गिव्स देता है, क्या देता है? फ्री टाइम देता है। किसको देता है? स्टूडेंट्स को देता है। क्या करने के लिए? अपने माइंड्स को रिलैक्स करने के लिए देता है। मैनी फैमिलीज, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो प्लान करते हैं टूर्स, मतलब घूमने को प्लान करते हैं तुलनात्मक रूप से कूल प्लेसेस पर, ठंडे जगहों पर समर वैकेशन के दौरान। जब वैकेशन समर का हो तो प्लेस तो कूल होना ही चाहिए। पेरेंट्स टेक देम, माता पिता अपने देम को ले जाते हैं। देम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए है। देम को ले जाते हैं कुछ सुंदर सुंदर घूमने लायक जगहों पर। ये विजिट रिक्रिएट कर देता है, पुनः ताज़ा कर देता है स्टूडेंट्स के माइंड्स को। कुछ स्टूडेंट्स इस वैकेशन को यूज़ करते हैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में टू लर्न एक्स्ट्रा थिंग्स, अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए, अपने सिलेबस के बाहर की चीज़ें। दे टेक एडमिशन, वे एडमिशन ले लेते हैं विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कोर्स में। स्कूल्स ऑल्सो ट्राई, स्कूल्स भी कोशिश करते हैं। किस चीज़ की कोशिश? टू कीप स्टूडेंट्स बिजी, स्टूडेंट्स को बिजी रखने की कोशिश। बाय गिविंग देम टास्क टू कंप्लीट, उनको टास्क दे देते हैं कंप्लीट करने के लिए ड्यूरिंग द वैकेशन, वैकेशन के दौरान। डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग परिवार इस वैकेशन को अलग अलग तरीके से एंजॉय करते हैं। कुछ जगहों को घूमने जाते हैं, कुछ पिकनिक पर जाते हैं। कुछ लोग को पसंद है कि वो अंदर ही रहकर अपने घर में पीसफुली रहे। कुछ लोग पब्लिक में रहना चाहते हैं और फ्रीली जीना चाहते हैं। बट लेकिन एज अ होल का मतलब होता है कुल मिला जुला कर। इट मस्ट बी सेड दैट, ऐसा कहा जाना चाहिए कि वाट एवर स्टूडेंट्स डू ड्यूरिंग द वैकेशन, जो भी काम स्टूडेंट्स करें इस वैकेशन के दौरान, दे मस्ट डू इट इन अ वे, उनको इस प्रकार से करना चाहिए दैट कि जो उनको स्ट्रेंथन करे, उनको ताकत दे। स्ट्रेंथन करना मतलब ताकत देना। किस चीज़ को ताकत दे? उनके मेंटल एबिलिटी को और ज़्यादा ताकतवर बनाए। इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय कि वो उनको उनके रेगुलर स्टडीज से दूर कर सके। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो लाइन है विद्यार्थी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को सलाह दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो भी काम करते हैं उन्हें कैसे करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए कि उनके मेंटल एबिलिटी को ताकत मिले, इसके बजाय कि वो अपने रेगुलर स्टडीज़ के हैबिट से दूर हो जाए। इट इज़ अनडाउटेडली नेसेसरी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेसेसरी है उनके लिए कि वो इस वैकेशन को एंजॉय करें। बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ ही साथ दे शुड मेंटेन, उनको मेंटेन रखना चाहिए अपना रेगुलर रीडिंग हैबिट्स। इवन माता पिता को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रन के विशेज़ को फुलफ़िल करें। अगर वे डिज़ायरस हैं, अगर वे इच्छुक हैं कि कुछ करने को इस वैकेशन के दौरान, तो माता पिता को भी उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। ये हो गया विद्यार्थी आपके कुल मिलाकर 5 ऐसे। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं, और जो छठा मैंने लिखा योर हॉबी, तो आपका इंटर का बिहार बोर्ड में ऐसे का काम आपका पूरा हो जाएगा। आगे कुछ और वीडियोस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मैं बनाने जाऊंगा और हिंदी का भी बनाऊंगा। आप देखते रहें
और अपने इंग्लिश और हिंदी के प्रिपरेशन को करते रहें। थैंक यू सो मच।